हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 14,692 फीट ऊंचे मैटर्न हॉर्न पर्वत पर रोशनी से इंडिया का तिरंगा बनाया है? तो इसका आंसर है स्विट्ज़रलैंड। तो ये इंडिया का तिरंगा जो है मैटरहॉर्न पर्वत पर स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने को रोशन किया गया। और ये पर्वत स्विट्ज़रलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में सीमा पर पड़ता है, मुख्य सीमा पर पड़ता है। और कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की एकजुटता जाहिर करने के लिए मैटरहॉर्न पर्वत पर 1000 से भी बड़े आकार में तिरंगा प्रदर्शित किया। ये प्रोजेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टीवीएस ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी किस बाइक कंपनी का अधिग्रहण कर लिया? तो इसका आंसर है नॉर्टन। तो ये 153 करोड़ में अधिग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एफडीआई के नियमों में बदलाव कर सरकार से अनुमति की बाध्यता का नियम किन देशों के लिए किया? तो इसका आंसर है भारतीय सीमा से जुड़े सभी। तो यह सरकार ने एफडीआई पॉलिसी 2017 के पैरा 3.1.1 में संशोधन का फैसला किया है। यानी जो पुरानी संशोधन किया गया था उसमें बदलाव करते हुए इन देशों की कंपनियों को एफडीआई के लिए सरकारी अनुमति यानी सरकार की अनुमति की बाध्यता कर दी गई है। तो ये किस लिए किया गया है? क्योंकि एचडीएफसी, आपको पता होगा कि एचडीएफसी जो बैंक का शेयर जो है चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल जो बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, वैसे चाइना की सेंट्रल पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है उसने शेयर्स खरीद लिए थे एचडीएफसी के। तो इसीलिए संशोधन में बदलाव करते हुए भारत की जो गवर्नमेंट है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर्स खरीदने हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो एफडीआई क्या होता है? एफडीआई जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो एचडीएफसी का जो शेयर खरीदा गया था वो एफपीआई के तहत खरीदा गया था, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में अंतर क्या होता है? जो एफडीआई होती है इसके ज़रिए जो शेयर ख़रीदा जाता है ये लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके तहत सरकार को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती, ये पहले का जो संशोधन था। लेकिन अब सरकार से परामर्श के बाद ही इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी। तो ये किस डिपार्टमेंट ने डिसीज़न लिया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो और अगर 10% या उसके ऊपर शेयर लेनी होगी और अगर 10% से कम लेनी होगी तो अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ऊपर की ली जाती है तो जो है सेबी उसके लिए कार्य करेगा। और एफपीआई जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे एफडीआई में लंबे समय तक के लिए ये हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एफपीआई में कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके और जैसे ही शेयर्स ऊपर होते हैं तो जो है पैसे वापस ले लिए जाते हैं। तो भारतीय सीमा से जुड़े देश कौन कौन से हैं? तो इनका नाम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में घोषित किया था। इसकी स्टार्टिंग यानी 1982 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई ने अप्रैल 2020 में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? इसका आंसर है महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा। तो क्योंकि ये बैंक जो है घाटे में जा रहा था और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो अगला क्वेश्चन है, एक दशक के बाद बिना रूस की मदद के अमेरिका किस मिशन के तहत 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजेगा? तो इसका आंसर है डेमो 2। तो नासा ने इसकी घोषणा की है। अमेरिका का स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स जिसके निदेशक हैं एलन मस्क, तो उनकी कंपनी स्पेस एक्स जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर भेजेगा। और पहले ये रूस मतलब पहले जो नासा था, जितने भी अंतरिक्ष यात्री थे वो रूस की कंपनी जो है भेजती थी और उसके लिए चार्ज भी करता था रूस $86 मिलियन पर सीट, यानी एक व्यक्ति के जाने के लिए $86 मिलियन पर सीट के हिसाब से भेजता था, जो कि नासा के लिए बहुत ही महंगा पड़ता था। तो इसीलिए अमेरिका की स्पेस एक्स एजेंसी जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में भेजेगी। तो इसमें अमेरिका की 2 कंपनियों को फंड दिया गया था, जिसमें बोइंग है और स्पेस एक्स है। तो बोइंग को ज़्यादा फंड मिला था, रकम मिली थी, लेकिन ये जो अभी अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं ये स्पेस एक्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं। रॉकेट का नाम है इसका, मतलब जिस रॉकेट से भेजा जा रहा है उसका नाम है फॉल्कन 9 और इसके कैप्सूल का नाम है ड्रैगन कैप्सूल। तो इसी में अंतरिक्ष यात्री बैठ के जाएंगे स्पेस स्टेशन में। और इससे पहले जो भेजा गया था मिशन डेमो 1, तो वो मानव रहित था और इस बार मानव को भी भेजा जाएगा, मानव। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।